हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं विभाज्यता के नियम, संख्या पद्धति में विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा संख्याओं के। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या किसी संख्या को किस तरीके से विभाजित करती है वो नियम बताऊंगा, यानी कि विभाज्यता यानी के नियम। ठीक है, जैसे कोई संख्या 2 है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या इस संख्या को पूरा विभाजित करेगी। नीचे संख्या दे देंगे, एक बड़ी सी संख्या दे देते हैं 4 अंकों की या 5 अंकों की, और ये पूछ लेते हैं नीचे ऑप्शन देके कि 2 3 4 2 3 संख्याएं 3 4 संख्याएं दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये संख्या जो है ऑप्शन में दी गई संख्या किस संख्या से पूरा विभाजित होगी। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे कि संख्या 2 से किसी संख्या को विभाजित करने का क्या नियम है, संख्या 3 से किसी संख्या को विभाजित करने का नियम है क्या है। तो इस नियम को शॉर्ट तरीके से किस तरीके से हम जानेंगे कि कोई संख्या किसी बड़ी संख्या को किस तरीके से विभाजित कर सकती है। हम डायरेक्ट जानने की बिना भाग दिए डायरेक्ट कैसे जानेंगे, ये आज हम पता करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं संख्या 1। कौन सी संख्या ले लेते हैं? 1। सबसे पहले हम कौन सी संख्या ले लेते हैं? 1। तो देखिए, ये संख्या 1 जो है वो स्वयं किसी से विभाजित नहीं होती, स्वयं किसी से विभाजित नहीं होती, लेकिन अन्य सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है। जैसे अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो पूरा विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार हम अगर 1 को 3 से डिवाइड करें तो भी विभाजित नहीं होगा, 1 को 4 से डिवाइड करें तो भी डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि जो संख्या 1 है वो किसी भी संख्या से पूरा विभाजित नहीं होती है, लेकिन संख्या 1 वो सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है। इसलिए संख्या 1 को हम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे संख्या 2 को 1 से डिवाइड करें, 3 को 1 से डिवाइड करें, 4 को 1 से डिवाइड करें, 5 को 1 से डिवाइड करें, तो हम देख रहे हैं कि संख्या 1 तो किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, लेकिन संख्या 1 सभी संख्याओं को, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो चाहे कितनी छोटी हो, संख्या 1 जो है वो सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है, लेकिन स्वयं किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है अपने सिवा। वो केवल अपने से ही विभाजित होती है और किसी से विभाजित नहीं होती है। तो इसलिए हम संख्या ठीक है, अब नंबर 2 पर आते हैं। पहले नंबर पे हमने संख्या 1 के बारे में बात की। अब नंबर 2 पे हम करेंगे 2 से विभाजित होने का नियम। 2 से विभाजित होने का नियम यानी कि संख्या 2 से विभाजित होने का क्या नियम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संख्या 2 किसी भी संख्या को किसी भी उस संख्या को विभाजित कर सकती है पूरा जिसके अंत में सम संख्या हो। ठीक है, तो क्या नियम है संख्या 2 से विभाजित होने का नियम? कोई भी संख्या 2 से
तभी विभाजित होगी, तभी विभाजित होगी जबकि उसका उस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो। यानी कि उस संख्या का, कौन सी संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगी? वो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगी जिस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या हो। ठीक है। जैसे 3456, इसका अंतिम अंक सम संख्या है 6। ठीक है। इसे हम 2 से विभाजित करके देख सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए इसे। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। देखो ये पूरी 2 से विभाजित हो गई। ठीक है। तो जब पूरी 2 तो शेष क्या बचा? जब तो पूरी 2 से विभाजित हो गई तो शेष हमारे क्या बचा? 0 बचा। ठीक है। एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे 5, 6, 9, 7, 8, 4। तो इस संख्या का भी अंतिम अंक जो है क्या है? सम संख्या है, 4 है। तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। देखते ही जैसे हमने देखा कि अंतिम अंक एक सम संख्या है, तो इसका मतलब है ये संख्या भी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही जैसे 6, 8, 9, 7, 3, 2। अब इसका भी अंतिम अंक क्या है? सम संख्या है, इसलिए ये भी जो है 2 से पूरी विभाजित हो गई। अब जिसके अंत में 0 होगा, जिस संख्या के अंत में सम संख्या हो या अंत में 0 होगा, तो वो संख्या भी 2 से पूरी विभाजित होगी। जैसे 6, 7, 8, 9, 0। तो इसे हम जब 2 से विभाजित करेंगे, इसके अंत में क्या है? 0 है। तो इसे जब हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या? देखो 2 3 6, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, पूरा कट गया। 9 में डिवाइड करेंगे 2 चौक 8, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। ठीक है। तो इसका मतलब यह है, रिमाइंडर क्या आया? इसमें 0 आ गया। शेष कितना आ गया? जब पूरा विभाजित हो गई तो शेष 0 आ गया। इसका मतलब जो है कि 2 से वो सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिसके अंत में 0 हो या जिसके अंत में एक सम संख्या हो। आगे समझना? ठीक है। अब आगे चलते हैं कि 3 से विभाजित होने का, किसी भी संख्या का 3 से विभाजित होने का नियम क्या है। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि संख्या 3 से किसी संख्या को विभाजित करने का नियम क्या है। यानी कि किसी भी संख्या को हम केवल देख के पता कर लेंगे ये 3 से पूरा विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है। देखते हैं। तो किसी संख्या को 3 से विभाजित होने का नियम देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 से कोई भी संख्या 3 से तब विभाजित होगी पूरा जब उस संख्या में जितने भी नंबर होंगे उन सभी का योग जो है वो 3 से विभाजित हो। ठीक है। जैसे कोई भी संख्या 3 से तभी पूरी विभाजित होगी कोई भी संख्या 3 से तभी पूरी विभाजित होगी
जबकि जब संख्या में दिए सभी अंकों का योग, दिए सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित पूरी होगी जब उस संख्या में दिए गए सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है 3 4 7 8 2। ठीक है, अब इसमें ये क्या संख्या 3 से विभाजित होगी, तो इसके अंकों का योग देख लेंगे। जैसे 3 है, 3 और 4, 3 और 4, 3 प्लस अंकों का योग कर लो, 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2, 3 4 7 7 14, 14 2 16 और 8 24 आ गया। अब ये जब 24 आ गया, ये संख्या 24 3 से पूरा विभाजित हो गई। ये संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24 पूरा विभाजित हो रही है, शेष 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जब इसके अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या भी पूरी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा देख लेते हैं। नहीं हो तो आप घर पे आप लोग बैठ के चेक कर लेंगे इस संख्या को कि 3 से डिवाइड हो रही नहीं। पहले आप इसके अंकों का योग करेंगे, उसके अंकों का योग करके जब 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर अंकों का योग 3 से पूरा डिवाइड होगा तो ये संख्या भी पूरी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, नंबर दूसरे पे जैसे ये है 6 7 8 9 5 4 3। अब जैसे कभी एग्जाम में बड़ी संख्या दे दी कि बताइए क्या ये 3 से पूरी विभाजित है, तो अब इतनी बड़ी संख्या को 3 से डिवाइड करते रहेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि इनके सभी अंकों का योग कर लेंगे। अगर अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित होता है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, देख लीजिए इनके अंकों का योग कर लीजिए। 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, 6 7 13 8 21 9 30 35, 3 38 4 42। इनके अंकों का योग 42 आ गया, जो कि 3 से डिवाइड है। 3 14 42, 14 से कट गया, शेष 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या पूरी जो है वो 3 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार संख्या 3 से किसी भी संख्या का संख्या 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि उस संख्या के दिए गए सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखते हैं संख्या 4 से किसी संख्या का संख्या 4 से विभाजित होने का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं संख्या 4 से विभाजित होने का नियम। तो देखिए संख्या 4 से विभाजित होने का नियम। देखो, इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। कभी वैसे तो सिंपल नियम है। क्या नियम है कि किसी भी संख्या के लास्ट के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूजन हो जाता है उनमें, कभी भूल जाते हैं। वो उनके दिमाग में रहता है कि अरे कि 2 संख्या के अंतिम 2 अंक कहा था या संख्या के अंतिम 3 अंक का था, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है, वैसे वो नियम है लेकिन नियम को एक ट्रिक बना के जो है दिमाग में याद रखेंगे। ठीक है, जैसे क्या है कि जैसे 4 है, 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं।
4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो घात होगी, इतनी संख्या, किसी भी संख्या के, ये 2 पर कितनी घात है, 2, तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक जो है, जो 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने पर, 4 से विभाजित होने पर पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे संख्या ले लें 1 6 8 9 2 4। अब ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं, कैसे पता करेंगे? हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो लास्ट के 2 अंक क्या हैं? लास्ट के 2 अंक हैं 24, और ये 24 जो है 4 से पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। देख लेते हैं भाग करके। 16 8 9 2 4, 4 चौक 16 हो गया, कट गया, 8 हो गया, 4 दूनी 8 कट गया, 9 हो गया, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 2 हो गया, 4 3 12 कट गया, 4 उतारा तो 4 1 4। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक, अगर हमारे लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 9 8 7 5 6 4। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, क्या ये 4 से विभाजित होगी? लास्ट का 2 अंक क्या है? 64 है, तो इसका मतलब 64 4 से विभाजित होगा। 4 16 64, यानी 16 चौक 64। तो ये जब ये अंश की इस संख्या का अंतिम अंक जो है वो 64 है, जो 4 से पूरा विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या 4 से विभाजित होने का नियम अच्छी तरह से आप लोगों को पता चल गया कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखते हैं संख्या 5 से विभाजित होने का क्या नियम है। संख्या 5 से विभाजित होने का नियम देखिए, संख्या 5 से विभाजित होने का नियम बहुत ही आसान है। जिस संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक कौन सा हो? 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 है या 0 है तो वो संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे
125, 12, 5, 6, 7, 5। देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये भी 5 से विभाजित होगी, ये भी 5 से विभाजित होगी। 12, 6, 7, 0, इसमें अंतिम अंक 0 है, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है। 18, 7, 6, 5, 4, 5, तो इसका भी अंतिम अंक 5 है, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 5 हो या 0 है, तो वो संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। अब देखते हैं संख्या 6 से विभाजित होने का नियम। ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों, अब हम देखते हैं संख्या 6 से किसी भी संख्या को संख्या 6 से विभाजित होने का क्या नियम है। ठीक है। 6 से विभाजित होने का नियम। होने का नियम। देखिए, इस नियम को आप लोग बड़े ध्यान से देखें। इस नियम को आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। जैसे संख्या 6 है, इसके फैक्टर कर लेंगे। कैसे फैक्टर? को प्राइम नंबर। इसके फैक्टर जो होंगे वो को प्राइम नंबर होंगे, ऐसे फैक्टर इसके करेंगे। जैसे 3 × 2, तो 3 और 2 दोनों कैसे हैं नंबर आपस में? को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम नंबर है ये, यानी सहअभाज्य नंबर। सहअभाज्य नंबर है ये दोनों, यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो जो 6 का जो फैक्टर हुआ है 3 × 2, ये दोनों ही कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर है, यानी कि सहअभाज्य नंबर है। चूंकि संख्या 3 और 2 को प्राइम नंबर है, इसलिए संख्या 6 उसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगी जो संख्या 3 और 2 से पूरा पूरा विभाजित होगी। यानी कि कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 3 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी और 2 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक है। जैसे देख लेते हैं, जब कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होती है, तो वह 6 से भी, तो वह कितने से? 6 से भी पूरी विभाजित होगी, पूरी विभाजित होगी। यानी कि कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 2, 3, 6, यानी कि संख्या 2 और 3 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी, तभी वो संख्या 6 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 34, 7, 8, 2। अब देखो, क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? तो हम केवल ये चेक करेंगे कि ये संख्या अगर 3 से पूरा विभाजित होती है और 2 से पूरा विभाजित होती है, तो समझ लो ये 6 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी। तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं। पहले किससे चेक करते हैं? 3 से। तो देखिए, 3 से चेक करने का मैंने नियम बताया था कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसके जब 3 से चेक करेंगे तो इसके अंकों का योग कर लेंगे। 3, 4, 7, 3, 4, 7, 7, 14, 8, 22 और 2, 24। कितना आ गया? 24। और 24 जो है पूरा 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या जो है 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। यानी कि ये संख्या जो है 3 से विभाजित है। अब 2 से विभाजित
चेक करेंगे क्या 2 से विभाजित है। तो संख्या 2 से विभाजित होने का नियम क्या बताया था मैंने कि लास्ट का अंतिम अंक जो है वो सम संख्या होगा तो वो 2 से भी विभाजित होगी। तो हमने देखा कि इस संख्या का लास्ट का अंतिम अंक जो है वो 2 सम संख्या है, इसलिए ये 2 से भी विभाजित होगी। अतः जब ये संख्या 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, अतः ये संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। देख लीजिए, भाग करके देख लीजिए इसे। 6 पंजे 30, 4 बचा 47, 47 तो 6 सत्ते 42, कितना होगा 42 हो गए, 2 बचा 28, 6 चौक 24, 4 बचा 6 सत्ते 42, यानी 57 47 से पूरी पूरी कट गई है। ठीक है, यानी पूरी पूरी विभाजित हो गई। ठीक है, अब एक संख्या और देख लेते हैं। जैसे 678, 95, 4 3 6। क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? तो वही करेंगे, ये देखेंगे क्या ये 2 से पूरी विभाजित हो रही है, ये 2 से पूरी विभाजित हो रही है और ये 3 से पूरी विभाजित होगी, तभी ये 6 से भी पूरी विभाजित होगी। तो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 से चेक करने का क्या नियम है कि इसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं इसके सभी अंकों का योग कितना है। अंकों का योग कितना है? 6 7 13, 8 21, 9 30, 5 35, 4 39, 39 और 3 42 और 6 48। ये 48 3 से विभाजित है, 3 16 48 कट गया पूरा। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। अब देख लेते हैं ये 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित होने का क्या नियम है कि अंतिम अंक जो है सम होना चाहिए। तो हम अंतिम अंक देख रहे हैं क्या सम है, अंतिम अंक इसका 6 है, सम है, इसलिए ये 2 से भी पूरी विभाजित होगी। अब जब ये 3 से भी पूरी विभाजित है और 2 से भी पूरी विभाजित है, अतः ये संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं संख्या 7 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, अब मैं बताऊंगा आपको 7 से विभाजित होने का नियम। कोई भी संख्या 7 से कैसे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होने का उसका क्या नियम है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि मैं केवल 7 से विभाजित होने का नियम नहीं बताऊंगा, बल्कि 7 और 13 दोनों से विभाजित होने का नियम बताऊंगा, क्योंकि दोनों के विभाजित होने का नियम एक ही मैं बताऊंगा। यानी कि जो नियम 7 का होगा वही संख्या 13 का भी किसी संख्या को विभाजित करने का नियम होगा। यानी किसी भी संख्या को विभाजित करने का संख्या 7 और 13 का नियम एक ही होगा, ये मैं दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले 7 का बताऊंगा कि 7 का एग्जाम्पल दे के बताऊंगा नियम, फिर 13 का। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या 7 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, तो देखिए इसको मैं विद एग्जाम्पल से बताऊंगा, क्योंकि जब एग्जाम्पल से बताऊंगा तभी समझ में भी आएगा। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 5 9 2 9। क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। कितने का? 3-3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। किधर से बनाएंगे? लेकिन हमेशा राइट हैंड से बनाएंगे, यानी कि सीधे हाथ की तरफ से 3-3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। तो जैसे यहाँ इधर से 1 2 3 अंकों का पेयर हो गया ये। लेकिन अब आप कहेंगे कि इधर तो
एक ही अंक है, इधर पेयर कैसे बनेगा? तो इधर हम 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, इधर हम 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा के इन 3 अंक का पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब इन पेयर के दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे? अंतर। अंतर का मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? तो दोनों का डिफरेंस, ये वाली संख्या कितनी हो गई? 3 का पेयर मिलकर 929 हो गई। इसमें से अंतर का मतलब माइनस करेंगे, इसमें से कितना घटाएंगे? 005 का मतलब 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 9 में से 5 या 4, 2 और 9, 924 आ गया। तो अगर ये जो अंतर आता है, अगर ये 7 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 59 29 भी 7 से विभाजित होगी। तो इसे देख लेते हैं, क्या ये 7 से विभाजित है? 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तियां 21, ये 22 हो गए थे, 7 तियां 21, 1 बचा, 7 दूनी 14 कट गया। इसका मतलब यह है कि जो अंतर 924 आया था वो 7 से पूरा विभाजित है, इसलिए दी गई संख्या 59 29 भी 7 से विभाजित होगी, भी 7 से विभाजित होगी। आगे समझना क्या करना है कि 3 संख्याओं का पेयर बनाना है। तो अगर यहाँ पर कोई अंक, इस 3 का पहले पेयर बना लिया हमने, फिर इस यहाँ पर एक संख्या है, आगे कोई संख्या नहीं है, तो 3 का पेयर बनाने के लिए जितने जीरो की जरूरत पड़ेगी उतने जीरो हम आगे बढ़ा लेंगे। जैसे यहाँ पर केवल एक संख्या थी 5, तो 2 जीरो बढ़ा के एक पेयर हमने ये बना लिया। इन दोनों पेयरों का अंतर निकाल लिया, माइनस करके इन दोनों पेयरों का अंतर निकाल लिया। जो अंतर यहाँ पर आएगा, ये अंतर जो आया है, इन दोनों का अंतर, ये जो अंतर आएगा कितना आएगा? 924 आएगा। इन दोनों पेयरों का जो अंतर आएगा, इन दोनों पेयरों का जो अंतर कितना आया? 924 आया, 924 आया। ये अगर 7 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या ये भी 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके समझ लेते हैं। जैसे 51 72 44, क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? कंफर्म कर लेंगे। क्या कैसे कंफर्म करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे, ये 3 अंक इधर से पेयर बन गया और 3 अंक इधर से पेयर बन गया। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे? हम अंतर करेंगे। क्या करेंगे? इनका अंतर। अंतर का मतलब डिफरेंस। जब अंतर करेंगे इनका, तो किसमें से किसको घटाएंगे? देखिए, जब अंतर करेंगे तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी, इस 3 का पेयर को 517 हुआ और इस 3 का पेयर 244 हुआ, तो 517 में से 244 घटा देंगे। जो अंतर आएगा, कितना अंतर आ गया? 7 में से 4 गया 3, 7 में 4 गया 3, 11 में से 4 गया 7, यह 4 बचा। 11 में से 4 गए 7 और 4 में से 2 गया 2। क्या ये अब जो अंतर आएगा, ये जो अंतर आएगा ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये अंतर 7 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। 7 21, 7 21, 6 बचा 63, 7 में 63। ठीक है, तो ये पूरी डिवाइड हो रही है 7 से। शेष कितना आ रहा है इसका? पूरी 7 21, 6 बचा 7 में 63, तो ये पूरी डिवाइड हो रही है, इसलिए 517 244 ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, 7 से विभाजित होगी। आगे समझ, तो बिल्कुल सिंपल है। 3 का पेयर बनाएंगे, दोनों पेयर का अंतर निकालेंगे। अंतर जो है वो अगर 7 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे 111 3 3 2 2 2, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी? 3 का पेयर बना लेते हैं।
इधर से हमेशा सीधे हाथ की तरफ से यहाँ से शुरू करेंगे, इधर से नहीं शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। तो ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का बन गया, ये 3 का। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक जब 2 पेयर थे तो दोनों पेयर को घटा के अंतर निकाल लेते थे, अब तो 3 पेयर आ गए। तो देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 3 पेयर आएंगे तो सम स्थान और विषम स्थानों के पेयरों को जोड़कर आपस में अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सम स्थान कौन कौन से होंगे? एक अंक छोड़ के, एक पेयर छोड़ के, यानी कि इसका सम करेंगे। अगर यहाँ पर एक पेयर और होता तो इसको जोड़ लेते और दोनों का अंतर निकाल लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई पेयर नहीं है तो ये एक अंक छोड़ के इनका योग कर लेंगे और ये वाला घटा देंगे, बीच वाला। ठीक है, तो देखिए 222 प्लस 11 कितने हुए? 333। इनका ये दोनों प्लस कर लेंगे और 3 ये दोनों प्लस करके क्या माइनस कर देंगे, ये वाला। तो -333। तो ये दोनों ये घट के कितना आ गया? 0 आ गया। जब इनका अंतर जब 0 आया तो क्या 0 7 से डिवाइड है? 0 जो है वो 7 से डिवाइड है, क्योंकि जब हम 0 को 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष 0 ही आता है। कितना आता है? शेष 0 ही आता है। इसलिए 0 7 से डिवाइड है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है ये भी 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब हम संख्या 13 के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं कि संख्या 13 से विभाजित होने का नियम। संख्या 13 से विभाजित होने का नियम। देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि संख्या 13 और 7 दोनों से विभाजित होने का नियम एक ही है। जिस नियम का उपयोग हमने संख्या 7 से विभाजित होने के लिए पता किया था कि संख्या 7 से कौन सी संख्या यानी कि जिस नियम का उपयोग हमने संख्या 7 के लिए किया था उसी नियम का उपयोग हम संख्या 13 के लिए भी करेंगे। संख्या 7 और 13 दोनों संख्याओं के विभाजित होने का नियम एक ही है। ठीक है, तो देखिए हम तो सीधे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे संख्या ले लें हम 59 28। अब देखिए नियम क्या बताया था मैंने? संख्या 7 के लिए क्या बताया था? जो संख्या 7 में नियम उपयोग किया था वही 13 में भी करेंगे। तो यही तो बताया था कि 3 के जोड़े बनेंगे। तो 3 का पेयर यहाँ बना दो। अब यहाँ पर जब नहीं है तो 2 0 लगा के एक पेयर ही बना दो। फिर क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर। जब इन दोनों का अंतर करेंगे, क्या करेंगे? अंतर, यानी कि डिफरेंस। जब दोनों का अंतर करेंगे तो यानी कि 928 में से कितना घटेगा? 005 यानी कि 5। तो 928 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 में से 5 गए 3, यानी कि 923। अब ये 923 क्या 13 जो अंतर आएगा क्या वो 13 से विभाजित है? जैसे 7 के लिए नियम था कि जो अंतर आता था अगर वो 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित थी। इसी प्रकार अब 13 के लिए भी करेंगे कि जो अंतर आएगा वो अगर 13 से विभाजित होगा तो संख्या 13 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 13 से जो अंतर कितना आ गया? 923। क्या 13 से विभाजित है? देखिए 13 से 923 13 से विभाजित है। 13 सत्ते 91, 1 बचा 13 कम 13। इसका मतलब शेष 0 आ गया। इसका मतलब ये जो अंतर आया ये 13 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होगी। इसलिए पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है 4 5 7 2 1। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें 3 का पेयर बन रहा है, तो एक पेयर ये हो गया
और इसके ये दो संख्या हैं तो एक जीरो बढ़ा के एक पेयर ही कर लेंगे और दोनों का अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो 721 ये संख्या 3 अंक है ये भी, तो 721 में से 45 घटा देंगे। तो 721 में से 45 गए, कितने बचेंगे? 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचे 1, ये 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचे 6, 676। अब क्या ये 13 से विभाजित है? देख लेंगे 13 से क्या विभाजित है ये। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 26, 13 दूनी 26, देखो कट गया। इसका मतलब ये जो अंतर आया है ये अंतर 13 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कैसे बोल जाता है उसमें 1 1 1 3 3 3 और 2 2 2। क्या ये संख्या 13 से विभाजित है? 3 3 3 2 2 2। क्या ये संख्या 13 से विभाजित है? ये 7 से तो विभाजित थी, हमने दिखा दिया था। तो जब 7 से विभाजित थी, अब क्या ये 13 से विभाजित है? तो देख लेते हैं। 3 3 के पेयर बना लीजिए। और जब ये संख्या जब दो पेयर थे तब तो हमने इनका अंतर कर लिया। जब 3 पेयर होंगे तब क्या करेंगे? एक अंक छोड़ के, यानी कि सम स्थानों पर सम स्थानों के पेयर को जोड़ लेंगे और विषम स्थानों के पेयर को जोड़ लेंगे और उनका अंतर निकालेंगे। तो सम स्थानों के पेयर कौन गुण? एक अंक छोड़ के, एक पेयर छोड़ के इनका योग कर लेंगे। ठीक है, फिर ये इसको हटा देंगे तो इसका योग कितना हो जाएगा? 333 और माइनस, ये माइनस किससे? 333। तो 333 में से 3 से 0 बचा। अब 0 से जब डिवाइड 13 को करेंगे, 13 से जब 0 में डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। इसका मतलब ये है कि पूरा विभाजित हो जाता है, शेष 0 आता है, इसलिए संख्या ये 13 से भी विभाजित होगी। अभी इसी उदाहरण को हमने संख्या 7 के लिए भी दिखाया था। तो ये वाली जो संख्या है वो 7 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी। तो आप लोग इन सवालों की अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसकी पूरी एक टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो टेस्ट सीरीज पूरी यहाँ पर हल करवाऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसका अध्ययन करते रहिए। और कोई भी समस्या अगर आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए, मैं उसको दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।